हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रंजना उपाध्याय एंड दिस इज़ माय चैनल क्यूट काव्या स्टोरीज वर्ल्ड। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है कर्मों का चक्र। कहानी है महेंद्र दुबे की, जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहकर बड़े बड़े सपने देखता था। महेंद्र के पिताजी गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अपनी जवानी के दिनों में वो बहुत होशियार और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। यही वजह थी कि उनको शहरों से कई नौकरियों के ऑफ़र आए, परंतु उन्होंने सबको ठुकरा दिया क्योंकि वो गांव में ही रहकर गांव की भलाई के लिए कार्य करना चाहते थे। उन्होंने एक रूम और चंद विद्यार्थियों को इकट्ठा करके एक स्कूल की नींव रखी, जो उनकी मेहनत की बदौलत आज एक हाई स्कूल बन चुका था। यही वजह थी कि गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे, परंतु घर में उनकी उतनी इज्जत नहीं थी। कारण कि उनके इस फैसले की वजह से महेंद्र का बचपन और उनकी पत्नी का जीवन भी काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजरा। यही वजह थी कि महेंद्र गांव में नहीं रहना चाहता था। वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ अच्छा करना चाहता था। पढ़ाई में बहुत होशियार था। शायद यही एक चीज़ थी जो उसको अपने पिताजी से विरासत में मिली थी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने आसपास और कई बड़े शहरों में नौकरी के लिए अप्लाई किया। एक दिन उसको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से नौकरी के लिए ऑफ़र आया। ये बात बताने पिताजी के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं जानता हूँ पिताजी, आप चाहते हैं कि मैं स्कूल के लिए ही कार्य करूँ, परंतु मैं आपकी तरह अपनी पूरी ज़िंदगी इस गांव में नहीं बिता सकता। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने कभी भी अपने फैसले तुम पर नहीं थोपने चाहे, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि ज़िंदगी के फैसले स्वयं ले सकता है। इतना कहने के पश्चात वो माता पिता से आज्ञा लेकर के वहाँ पहुँचा और ललित नारायण यूनिवर्सिटी में जा कर के ज्वाइन कर लिया। वहाँ उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित भी उसी के विषय में प्रोफेसर थे जो काफ़ी समय से वहाँ पढ़ा रहे थे। दोनों के विचार इतने मिलते थे कि बहुत जल्दी ही महेंद्र उसके साथ घुल मिल गया और उसको अपने भाई जैसा समझने लगा। तकरीबन 6 महीने बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये अनाउंस किया कि वो सभी विषय के प्राध्यापकों को परमानेंट कर देगा, स्थायी कर देगा, और उसके लिए एक इंटरव्यू लिया जाएगा। महेंद्र और अमित दोनों सेम विषय पढ़ाते थे और अब तक अस्थायी पद पर ही कार्य कर रहे थे। अब महेंद्र जिस सब्जेक्ट का प्रोफेसर था उसमें एक ही स्थायी पोजीशन थी। महेंद्र और अमित दोनों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है स्थायी नौकरी पाने का। दोनों ने उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। इंटरव्यू के तकरीबन 4 दिन पहले से ही अमित ने यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया। महेंद्र को चिंता हुई कि अमित क्यों नहीं आ रहा, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। तो उसने अमित के यहाँ फ़ोन किया। फ़ोन से पता चला कि अमित तो पटना के लिए रवाना हो चुका है, क्योंकि उसके पिताजी वहाँ के एक बड़े अधिकारी हैं और उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी मदद से कोई सिफारिश इकट्ठी कर ली जाए ताकि उसे ये पोस्ट आसानी से मिल जाए। ये बात जानकर महेंद्र को ठगा हुआ सा महसूस हुआ। उसे लगा कि अमित ने जैसे उसको धोखा दिया है, और उसे ये भी महसूस हुआ कि ये नौकरी तो उसके हाथ से चली गई। फिर भी वो हिम्मत जुटा करके और अपनी तैयारी को वैसे ही कंटिन्यू करके इंटरव्यू वाले दिन पटना पहुंचा। इंटरव्यू पैनल में मिस्टर श्रीराम शुक्ला थे, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। उनके अलावा 4 सब्जेक्ट एक्सपर्ट और थे। जैसे ही महेंद्र की बारी आई, वो अंदर गया और सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सवालों का सही सही जवाब देने लगा। उसी बीच
श्रीराम शुक्ला ने पूछा कि मिस्टर दुबे, आपने अपने गांव का क्या नाम बताया? महेंद्र को सवाल थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने उसका जवाब दिया कि सर, बिहपुर। उन्होंने कहा कि क्या आप सिवान के बिहपुर गांव से हैं? महेंद्र को लगा कि ये कैसा सवाल है। लगता है सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। फिर महेंद्र ने मिस्टर शुक्ला की आंखों की तरफ देखा, उनमें उसे जिज्ञासा दिखाई दी। उसने फिर बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि हाँ जी सर, मेरे गांव का नाम बिहपुर है, जो कि बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से है। तब मिस्टर शुक्ला ने कहा कि मिस्टर दुबे, क्या आप कांति प्रसाद दुबे को जानते हैं? तो महेंद्र ने जवाब दिया, जी हाँ सर, वो मेरे पिताजी हैं। आजकल उनकी तबीयत कुछ खराब रह रही है। मिस्टर शुक्ला ने कहा कि आप उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा। इसके अलावा उन्होंने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने सवाल किए और पढ़ाई में तो महेंद्र हमेशा से अच्छा था। उसने सारे सवालों के जवाब सही सही दे दिए। इंटरव्यू ख़त्म हुआ। उसके बाद महेंद्र घर वापस आ गया। एक हफ्ते के बाद इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया और जानते हैं, महेंद्र का सिलेक्शन हो गया। जी हाँ, अमित की इतनी सिफारिशों के बावजूद भी और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अमित का सिलेक्शन नहीं हुआ, परंतु महेंद्र का सिलेक्शन हो गया। इस बात की उसे बहुत खुशी हुई। पहली ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंचा और अपने पिताजी और माता को प्रणाम करके फिर अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, क्या आप किसी श्रीराम शुक्ला को जानते हैं? ये नाम सुनते ही उसके पिताजी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ, वो तो मेरा सबसे प्रिय और सबसे होनहार बच्चा था। बचपन में उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे पढ़ा सकें, तो मैंने अपने स्कूल में उसे 10वीं तक फ्री में पढ़ाया है। क्यों, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? तो महेंद्र बोला, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही पूछा। और उसने अपने पिताजी को कस के गले लगा लिया। उस दिन उसकी नज़रों में उसके पिता की इज्जत 100 गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके पिता के किए गए कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल आज उसे मिल रहा था। जिन कामों को वो सोचता था कि व्यर्थ है, दूसरों के लिए किया गया है, उससे उसे क्या फ़ायदा हुआ, आज वही कर्म घूम फिर कर उसके काम आए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे कर्म कहीं नहीं जाते हैं, वो एक ना एक दिन घूम फिर कर हमारे सामने ज़रूर आते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म हमारे होंगे वैसा फल देर सवेर सही हमें ज़रूर मिलेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट है भैया। जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी उतना अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।